बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ाइफ का इंसाइक्लोपीडिया एक और नई ख़ास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन व सामीन, आज की इस वीडियो में रिज़्क़ के तमाम मसाइल के हल के लिए एक कुरानी वजीफ़ा लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। इस एक वजीफ़ा की बरकत से आपके हर किस्म के मसाइल हल हो जाएंगे। नौकरी का मसला, कारोबारी मसाइल, कर्ज से निजात के लिए निहायत ही मुजरब है। वो आयत मुबारका कौन सी है जिसका वजीफा आपने करना है? वो आयत मुबारका है आयतुल कुर्सी। हर किस्म के मसाइल, मुश्किलात से निजात और बड़ी बड़ी जायज़ हाजात के पूरा होने के लिए निहायत ही मुजर्रबुल मुजर्रब वजीफा है। वजीफा बताने से पहले आयतुल कुर्सी के चंद फजाइल मैं आपसे शेयर करूंगी। जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल का वक्त करीब आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, क्या मेरी उम्मत को भी मौत की तकलीफ पर? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख मुबारक से आंसू जारी हो गए। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत अगर हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगी तो मौत के वक्त उनका एक पाँव दुनिया में होगा और दूसरा जन्नत में। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हर चीज़ की कोई ना कोई जीनत होती है और कुरान पाक की जीनत सूरह बकरा है और इसमें मौजूद आयतुल कुर्सी कुरान पाक का सरदार है। इस आयत को पढ़ने वाले की रूह खुद अल्लाह पाक कब्ज़ फरमाते हैं। ये अमल निहायत ही आसान है। ये अमल आपने हर नमाज के बाद करना है। जब आप नमाज अदा कर लें तो वहीं बैठे बैठे आपने ये वजीफ़ा कर लेना है। आपने 313 मरतबा आयतुल कुर्सी का विर्द करना है। अव्वलो आखिर दुरूद पाक भी लाजमी पढ़िएगा। जो भी हाजत, जो भी मकसद होगा उसको ज़हन में रखकर आपने ये वजीफ़ा कर लेना है। फिर अल्लाह पाक से दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह जो भी हाजत होगी, जो भी मकसद होगा, एक दिन में पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ख़ुद भी आपने ये वजीफ़ा कर लेना है और अपने दोस्तों अहबाब के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान इस अमल से फ़ायदा उठा सकें। फिर हाजिर होंगे एक और नई ख़ास वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।